या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ कालरात्रि का पूजा का विधान है। आज सुनेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। तो बोलिए माँ कालरात्रि की जय। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती है। निचली दाई भुजा से अभय देती है, जबकि बाई भुजा में माँ गंडक और कटीला मूसल धारण करती है। माँ कालरात्रि के केस खुले रहते हैं और गले में बिजली की माला शोभा दे रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। ज्वालाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं। माँ कालरात्रि गदर्भ यानी गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि के इस भयंकर रूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत रहती हैं, लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर अनुपम दर्शन देने वाली है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभकरंगी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नामक दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय में महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आता देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को मार डाला था। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को तुरंत काट गिराया था। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ ने विकराल रूप धारण किया, जिसे महाकाली का रूप कहा जाता है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चल पड़े थे। फिर गिरिजा राज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा था। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। जब अंबिका देवी ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया, उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई। वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड वांग धारण किए हुए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विराल था। जीभ लपलपाने लगी के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई ये कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब को खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्त बीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता ने मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे।
तब महादेव ने माँ पार्वती से असुर का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा था। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्त बीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्त बीज को मारती, उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती और उतने ही जाने राक्षस पैदा हो जाते। फिर भी माता उसको मारती गई। जैसे ही दुर्गा माँ उसको मारती, खून की बूंदों से लाखों रक्त बीज पैदा हो जाते। इससे माता का रंग श्यामल हो गया और इसी स्वरूप में माँ कालरात्रि का प्रकाट्य हुआ। दैत्य रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान मिला था, जब जब उसके रक्त की बीज धरती पर गिरेगी, हर बूंद से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में कालरात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और वह सारा खून पी गई। इस प्रकार देवी ने रक्त बीज की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्त बीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे, वे सब माँ ने जिह्वा पर उत्पन्न हुए और माँ उनका भक्षण करती रही। इस प्रकार रक्त बीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर माँ काली ने रक्त बीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपने भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहती है और भक्तों की जो भी मनोकामना होती है उसको वह पूर्ण करती है। आइए सुनते हैं माँ काली की दूसरी कथा। एक समय दारुक नामक एक पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने के कारण वह अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए। स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी की पास गए सहायता मांगने के लिए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में वह निश्चित किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथ में त्रिशूल, कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड को देखकर चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली ने क्रोध को शिव की ओर रोक सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वह बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को रोता देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भाव जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने सतनों से दूध पिलाने लगी। इसीलिए उसे शिवदात्री कहा जाता है। इस प्रकार शिव ने क्रोध को पी लिया था। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः पार्वती के रूप में अपने रूप में आ गई थी और वह अपने उस रूप को छोड़ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी थी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रेम से बोलियो जय माँ काली, तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं अब माँ काली की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती।
ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल कर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंगों के बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखने के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता।